दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने फिर ली है करवट। क्या कुछ है अपडेट, इस पे जरा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। यहाँ मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की बात करें तो लगातार ये सर्द वाली हवा रात से चलनी शुरू हो गई है। देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हमारे पास पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छी बर्फबारी हुई है। साथ में रेनफॉल भी हमारे पास अधिकांश जगहों पे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ, जिसके लिए कल हम लोगों ने चेतावनी जारी की हुई थी। उसका प्रभाव अभी जो दिल्ली एनसीआर में है सिर्फ तेज हवाओं के फॉर्म में दिख रहे हैं, और जिसमें आपकी हवा की अभी सवेरे की देखेंगे तो स्पीड काफी तेज थी, और जो लगभग 45 किलोमीटर पर आवर की झोंकेदार हवाएं चल रही हैं हमारे पास। और ये हवाएं सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं चल रही हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाएं चल रही हैं। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसके चलते हमारे पास देखेंगे कि जो फिर हमारे पास जो बर्फबारी हुई है उससे जो हवाएं आएंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी, उससे अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से जो हवा तेज हवा चल रही है उसमें नमी है, यानी कि ठंडक लोगों को महसूस हो रही है। दिन में ऐसे अमूमन कल तक बहुत तेज धूप थी, लोग आराम से ठंड से राहत मिलते हुए देख रहे थे, लेकिन इस हवा के आने के कारण लोगों को ठंड यानी कि वापस फिर सर्द वाले कपड़े वापस पहनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा हमारे पास टेम्परेरी फेज है, क्योंकि जो फरवरी का महीना देखिए निश्चित तौर पे हमारे पास अभी जो है उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहते हैं, और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो नियर बाई एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी होती है, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होती है, तो इनका प्रभाव भी हमारे पास जो दिल्ली एनसीआर तक पड़ता है। तो जो तेज हवाएं चल रही हैं और वो काफी तेज हैं, साथ में थोड़ी नमी भी हमारे पास है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए, तो इस वजह से तो हल्की ठंड महसूस हो रही है। लेकिन ये प्रभाव हमारे पास देखेंगे कि अगले 2 दिनों तक ही रहेगा। उसके बाद फिर से हालांकि टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी, लेकिन ठंड की उतनी वापसी आपके पास जो जनवरी के महीने में थी वो नहीं होगी। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी जो टेम्परेचर मिनिमम कल तक जो था वो कितना था, और आज जो इस सर्द भरे हवा के आने की वजह से कितना नीचे गया, और आगे कब तक कैसा रहेगा? देखिए, जो टेम्परेचर है उतना हमारे पास गिरावट नहीं हुई है, और जब भी तेज हवाएं चलती है तो टेम्परेचर में उसमें उसमें गिरावट नहीं होती है। जो तेज हवाएं चलती है उनकी वजह से हमें सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो जो टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री के आसपास दिल्ली एनसीआर में आज रिपोर्ट किया गया है, और जो अधिकतम तापमान है वो हालांकि इन्हीं तेज हवाओं के चलते थोड़ा सा कम रहेगा। कल लगभग 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर आया था, और आज लगभग 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिपोर्ट होने की संभावना है। तो इन्हीं तेज हवाओं के चलते अधिकतम तापमान थोड़ा 2 से 3 डिग्री गिरेगा, और न्यूनतम तापमान लगभग बढ़ के आया हुआ है। तो दोनों ही चीजें हमारे पास रहती है, और इसी वजह से तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आया है। सर, अगर पर्वतीय इलाके की बात करें, पहाड़ी इलाके की बात करें, तो वहाँ क्या बर्फबारी होने का? देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसके प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चल रही, उसी के प्रभाव के चलते हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छी बारिश हुई है, और लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास तक स्नोफॉल भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर रिपोर्ट किया गया है। तो काफी अच्छी सिचुएशन वहां बनी है, और उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रहा है, जिसका प्रभाव देखेंगे कि आज रात से फिर से दोबारा पड़ेगा। ये बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, पहला निकल गया, दूसरा आ रहा है। तो जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जो है बर्फबारी होगी, 1-2 जगह पर हैवी रेनफॉल भी होने के चांसेस है। और उत्तराखंड में भी देखेंगे कि कल से हमारे पास थोड़ा हैवी रेनफॉल और बर्फबारी रिपोर्ट की जाएगी। तो जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए आज और कल के लिए हम लोगों ने ऑरेंज कलर में चेतावनी जारी की हुई है, कि अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ में देखेंगे कि जो मैदानी इलाकों में भी इसका हमारे पास प्रभाव पड़ेगा, मुख्यतः जो पंजाब है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश है। तो इसका प्रभाव भी अगले 2 से 3 दिनों तक मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा, जिसमें हल्की सी मध्यम बारिश होगी। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान के कुछ इलाकों में वहां पर थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और साथ में हेल स्टॉर्म होने के भी चांसेस हैं। तो अगले 2 दिनों के लिए हमारे पास काफी बेहतर रहेगा, जो कि आपके पास थोड़ा ठंड, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया था उसमें भी गिरावट आएगी। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है, तो दिल्ली एनसीआर में आज हमारे पास तेज हवाएं चल रही हैं, और जिनकी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर के आसपास रहेगी, और इसके चलते तापमान में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट रहेगी। और कल देखेंगे, कल देर शाम रात में कुछ जगहों पर दिल्ली में हमारे पास हल्की सी बूंदाबांदी या हल्की सी लाइट रेनफॉल हो सकती है। उस समय जो दिल्ली के नॉर्दर्न पार्ट्स में 1-2 जगह हो सकता है थंडरस्टॉर्म भी रिपोर्ट हो, लेकिन आमतौर पर दिल्ली के लिए कोई ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की। दिल्ली वालों को राहत मिल चुका है।
देखिए ठंड से अभी 1-2 दिनों तक तो थोड़ा-सा टेम्परेचर गिरेगा क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी और चूंकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हुई है तो उसका प्रभाव भी हमारे पास रहेगा। तो जो टेम्परेचर है लगभग आगे आने वाले दिनों में 25 डिग्री के आसपास अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा और न्यूनतम तापमान भी लगभग कह सकते हैं कि 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। तो फिलहाल हमारे पास जैसे कह सकते हैं कि उस तरह का जो विंटर जनवरी के महीने में था, उस तरह का हमारे पास नहीं रहेगा और जो आप कह सकते हैं उससे राहत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक सर्द हवा जो चली है, जिसको लेकर कहीं न कहीं दिन में भी ठंड देखने को मिला है, लेकिन न्यूनतम और जो उच्चतम तापमान है उसमें ज्यादा ऊपर नीचे वृद्धि मतलब कि कम या ज्यादा होने की कोई अंदेशा नहीं है। 2-3 डिग्री ऊपर नीचे होगा, जिससे कोई खास ठंड का प्रभाव जो है दिल्ली एनसीआर वाले को नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, मौसम सुहाना रहेगा, जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।